सभी को जय मसीह की। और हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस आत्मिक विचार में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम उसके साथ संगति करें और उसकी आशीषों को अपने जीवन में पा सकें। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इस आत्मिक विचार में संगति करें, आइए हम अपने मनों को तैयार करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हम अपने आप को प्रभु के समीप में लेकर आएं और हम ये विश्वास करें जो आज का आत्मिक विचार है, जो वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे जीवन में बोया जाएगा, वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से फलवंत होने पाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपके साथ प्रभु जी संगति करने पाते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम सबके लिए प्रभु, जितने लोग इस आत्मिक विचार में YouTube के माध्यम से हम संगति कर रहे हैं, हम सबके जीवन में आज अपनी उपस्थिति को उंडेल प्यारे परमेश्वर पिता, और अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि प्रभु जब हम इस आत्मिक विचार में सहभागी हों प्रभु, इस आत्मिक विचार में जब हम प्रभु तेरे वचनों को सुने, हमारे जीवन में एक बदलाव आए प्रभु, और हम तेरी आशीषों को देख सके। हमारे जीवन में हम प्रभु तेरे अनुग्रह को प्रभु अनुभव कर सकें और आपकी महिमा कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं और सबने कहा आमीन। आइए इस समय हम आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह के सूचनाएं इस प्रकार से है।
हर रविवार को ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हो। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, कृपया इसका भागी हो। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से हमारे 21वीं मुख्य कलीसिया में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है और ये आराधना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो जरूर भेजें ताकि प्रार्थना कर सके। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को लेकर आए। प्रियो, जैसे हमने परमेश्वर की आराधना बड़े आनंद के साथ की है, वैसे ही हम बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां अंश को दें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हमारा भेंट और हमारा 10वां भाग हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में एक बीज है जो हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। जैसे किसान बीज को बोता है और वो बहुतायत की फल को पाता है, आज हम भी परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को बीज के रूप में बोएं और हम अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को देखने पाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को बीज के रूप में बोएं, मैं आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से उत्साहित करना चाहूंगा। इस समय मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और उसका 12वां वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसहाक अकाल के दिनों में जोता बोया, उसने मेहनत की, परिश्रम किया और बाइबल बताती यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष को दिया। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिवार की परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आइए आज हम विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को डालें। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं आपको कि परमेश्वर आपको निश्चय ही अपनी आशीषों को देगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए दें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, और इस समय प्रभु हम अपने भेंट और अपने 10वां भाग को आपके समीप में लेकर आते हैं। परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जब तेरे लोग मिलकर प्रभु जी विश्वास के साथ अपने भेंट और अपने 10वां भाग को आपके राज्य में बोते हैं बीज के रूप में, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस बीज के द्वारा प्रभु तू उन्हें आशीषित कर। परमेश्वर, जैसे इसहाक प्रभु जोता बोया और तूने उन्हें आशीष दी परमेश्वर, और वो महान पुरुष हो गया। प्यारे प्रभु जी, आज जो लोग प्रभु विश्वास के साथ तेरे राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीषित करें प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु आप परमेश्वर बहुतायत से प्रभु आशीष को दें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी प्रतिज्ञा की बातें प्रभु उनके जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर, जो लोग नहीं दे पाते हैं प्रभु, वो अपने आप को तैयार कर सके प्रभु तेरे राज्य में 10वां भाग और भेंट को देने के लिए प्रभु, वचन के अनुसार प्रभु 10वां भाग और भेंट रूपी बीज को बोने के लिए परमेश्वर पिता, जिससे वो भी अपने जीवन में तेरी स्वर्गीय आशीष
को अपने जीवन में देख सके। प्यारे परमेश्वर खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और 10वां भाग को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वां भाग को दे सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं। मेरे साथ निकालिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आज का मेरा विषय है सफलता। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहोवा की परमेश्वर यहोवा की ओर से यहोशू के लिए एक निर्देश है। कई बार हम अपने जिंदगी में सफल पाने के लिए, एक सफल व्यक्ति होने के लिए, अपने जिंदगी में एक समृद्धि पाने के लिए हमारा नजर अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। हम अलग अलग चीजों पर हम भरोसा करते हैं या फिर अलग अलग चीजों को अपनाते हैं, इसलिए क्योंकि हम एक सफल जिंदगी को जिए, अपने घर में सफलता को प्राप्त करें, अपने कार्य क्षेत्र में एक सफल हो सके। मेरे प्रियो, सफलता पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें व्यवस्था, परमेश्वर को वचन पर लगातार ध्यान देना है, उस पर मनन करना है, उसको पढ़ना है और उसके अनुसार अपने रोज दिन का जिंदगी को जीना है। इसमें कहता है कि उस पर रात दिन ध्यान दे रहना, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जिंदगी में सफल पाने के लिए हम अलग अलग रास्ते की ओर चले जाते हैं, अलग अलग चीजों को करने लगते हैं, अलग अलग रास्ते को अपनाने लगते हैं, इसलिए कि हम अपने जिंदगी में सफल पाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने जिंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में, यदि आपके परिवार में टूटा हुआ है या फिर असफल हो रहे हैं, यदि आप सफल पाना चाहते हैं, यदि अपने कार्य क्षेत्र में आप असफल हुए हैं, यदि आप सफल पाना चाहते हैं, अपने पढ़ाई में यदि आप असफल हो रहे हैं, आप सफलता को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसको मनन करे और उसके पालन करने में अपने मन को लगाए, तो आप एक सफल जिंदगी जी पाएंगे। तभी परमेश्वर का वचन कहता है उसी अनुसार अगर हम करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तभी हम अपने जिंदगी में, अपने घर में, अपने कार्य क्षेत्र में एक समृद्धि को पाएंगे, एक बढ़ोतरी को पाएंगे और एक सफल जिंदगी को जी पाएंगे। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के वचन को रात दिन ध्यान दे रहना है, उसको मनन करना है। यदि आप कहीं पर भी है, परमेश्वर को वचन को पढ़े, उसको अपने माइंड में उसको गुनगुनाए या फिर उस परमेश्वर के वचन को रिपीट करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में हर एक परिस्थितियों में वो हमें उत्साहित करता है, हर एक परिस्थितियों में वो हमें निकलने में वो हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन देधारी तलवार है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में मनन करें। आइए मेरे साथ और एक वचन निकालिए, भजन संहिता 1 अध्याय का 1 और 2 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दे रहता है। जब हम इसमें पढ़ते हैं कि जो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मंडली में खड़ा होता है, वो तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है और वो सफल होगा। अगर हम वो सारे गलत चीजों में, गलत आदत में, गलत संगति में, गलत ये सारे चीजों को यदि आप आज तक जी रहे हैं, वो सारे चीजों को छोड़े, अपने मन को फिराए और परमेश्वर को वचन पर मन लगाए। कई बार हम अपने मन, अपने समय को अलग अलग चीजों में देते हैं, अलग अलग नेटवर्क में देते हैं। मेरे प्रियो,
आज से आप अपने जीवन में ठान ले, वो सारे चीज़ों को और अपने ध्यान को मत लगाए, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। अपना टाइम परमेश्वर को वचन को पढ़ने और उसके अनुसार जिंदगी को जीने में लगाए, तभी आप एक सफल व्यक्ति हो पाएंगे। तभी आप अपने परिवार में, अपने घर में एक सफल हो पाएंगे और एक समृद्धि को पाएंगे। आइए हम आज कहे परमेश्वर से, प्रभु आप मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन को मानने पाऊँ, वो सारे गलत चीज़ों से, वो सारे गलत आदतों से, वो सारे गलत मार्ग से मुझे लौटा और मैं तेरे वचन को अपने ज़िंदगी में मनन करने पाऊँ और उसके अनुसार चलने पाऊँ और तेरे आज्ञा के अनुसार अपने ज़िंदगी को बिताने पाऊँ। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने यहोशू को कहा, एक निर्देश को दिया प्रभु कि हमें अपने मन को उस परमेश्वर को व्यवस्था पर, परमेश्वर को वचन पर लगाना है, उसी अनुसार परमेश्वर आप हमारी सहायता मदद करें। यदि हम सफल जिंदगी के जीने के लिए अलग अलग रास्तों की ओर जा रहे हैं तो परमेश्वर इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हर एक जन जो आज हमें सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको जिंदगी में कार्य कर, वो अपने ध्यान को, अपने सोच विचार को प्रभु वो तेरे वचन में और लगाने पाए। हर एक गलत रास्ते, हर एक गलत मार्ग से बचाकर प्रभु वो तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने में तू उन्हें सहायता मदद कर परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर पिता, हमारे कार्य क्षेत्र में आपके समृद्धि को चाहते हैं, आपके सफलता को चाहते हैं। यदि कोई भी आज हमें ऑनलाइन के माध्यम से जो देख रहे हैं, यदि आप अपने परिवार में असफल पा रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, अपने पढ़ाई में असफल हो रहे हैं, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आपके सफलता को इसी समय उनके जीवन में मांगते परमेश्वर। प्रभु तू दया कर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।